बजट में बहुत कुछ मिला है लोगों को, क्या क्या मिला है सब कुछ जानेंगे, लेकिन कहां से? सबसे पहले अपने न्यूज रूम से। कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे बजट पे? मेरे बजट में सैलरी वैल्यू सिर्फ फोन और कपड़ों पे ही ध्यान है क्या सबका? मोबाइल सस्ते हो गए, मतलब उसके दाम घटा दिए गए। मैं काफ़ी टाइम से एक नया मोबाइल लेने का सोच रही क्या थी। बात है। जो अच्छा लगा कि भारत में जीवन बीमा के प्रति लोगों को थोड़ा सा निराशाजनक था, उसमें 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार या तो ये कान पकड़ के पैसा निकाले या ये कान को ऐसे घुमा दे और फिर यहाँ से पैसा निकाले। बजट धराशाही है, ये पहला आदमी है जो बोल रहा है कि बजट धराशाही है। कैसे बताओ? बिहार में चुनाव है तो बिहार को लॉलीपॉप दे दिए। तो अगर 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति कमा रहा है और उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा तो ये बहुत बड़ी राहत है। इसमें युवाओं का भी ध्यान रखा गया है, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा गया है। सब्जी और जो रोजमर्रा की जो दवाएं हैं उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश की हैं आज देश के सामने। बजट में बहुत कुछ मिला है लोगों को, क्या क्या मिला है सब कुछ जानेंगे, लेकिन कहां से? सबसे पहले अपने न्यूज रूम से, अपने विस्तार न्यूज के जितने परिवार के सदस्य हैं उनसे जानूंगा कि बजट को लेकर उनकी क्या सोच है और उनको क्या मिला है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको न्यूज रूम ले चलता हूं और लोगों से जानते हैं कि किसको क्या मिला है, कौन कितना खुश है। चलिए। इराकी बजट देख रही हो दिन भर से? हाँ देख क्या देखी? कि नया बजट पेश करी है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। सीतारमण जी। हाँ, क्या समझ में आया बजट को लेके? समझ तो उतना ज़्यादा मेरे को आया नहीं है, लेकिन सरकार चलाने के लिए बजट पेश करना पड़ता है। मुझे उतना समझ तुम्हारा नहीं बजट कुछ समझ में आएगा? इसमें कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे बजट पे? मेरे बजट में मेरी सैलरी वैल्यू अरे यार, किसी को भी बजट का पूछो तो सबसे पहले मेरी सैलरी, इसी में लटक जाते हैं लोग। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सैलरी बढ़ेगी तो इनकम टैक्स भरेंगे तब पता चलेगा। जब सैलरी बढ़ेगी तब इनकम टैक्स पटाना होगा, तो कौन से स्लैब में जाएंगे तब सोचेंगे। तब सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे। हाँ चलो ठीक, अभी तो इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं हो। नहीं हो। ठीक है, रुचि के पास चलते हैं। रुचि दिन भर से वेब कॉपी लिख रही है। वेब कॉपी लिख रही हो ना? बजट के बारे में बहुत सारा चीज़ें लिख रही होगी। हाँ, थोड़ा बहुत लिख रही क्या हूँ। समझ में आया बजट को लेके? बजट को लेकर तो ये समझ में आया कि इस बार का बजट जनता को काफ़ी राहत देने वाला रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल सस्ते हो गए, मतलब उसके दाम घटा दिए गए। मैं काफ़ी टाइम से एक नया मोबाइल लेने का सोच रही थी। क्या बात है। तो अब मुझे उससे राहत मिलेगी, मतलब अच्छा है मेरे लिए कि उसमें मोबाइल के जो रेट अगले बजट से पहले नया फोन आ जाएगा मतलब? बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। और इसके साथ साथ आज के बजट में जो केंद्र सरकार ने है कपड़ों के दाम भी घटाने का फैसला लिया है कि जो भारत में कपड़े बन रहे हैं उनके दाम में कमी आएगी। तो इस तरीके से अब कपड़े लड़कियों और शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो कपड़े भी अब सस्ते हो जाएंगे। तो हम लोग का तो अच्छा है, सैलरी का कुछ हिस्सा है। बात है, चेहरे पे खुशी देख रहे हो। मोबाइल भी नया, कपड़े भी नए, और क्या चाहिए जीवन में, है कि नहीं? बिल्कुल। मतलब बजट से खुश हो बिल्कुल एकदम। जी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। रुचि तो बहुत खुश है, चंदू कुछ बताया नहीं। आनंद राणा है हमारे साथ, एडिटिंग के किंग। क्या आनंद, क्या चल रहा है? बढ़िया भैया, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। बजट देखे क्या रहा दिन में? कुछ क्या 100 रुपये का बजट है बस? अरे इस बजट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ यार, वो केंद्र वाला बजट जो पेश हुआ है उसके बारे में पता पूछ रहा चला हूँ। हाँ, कि 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ। बहुत खुशी का माहौल है। बहुत खुशी का माहौल है एकदम। 12 लाख इनकम है गुरु? है ना? है। हाँ तो भाई 12 लाख इनकम है तब तो खुशी की बात है। और कुछ समझ में आया क्या? नहीं, और तो नहीं आया, लेकिन जो काम की चीज़ थी वो समझ गए। एक लाइन पकड़े हैं अपन जो अपने काम का है ना। अपने काम का। चलो ठीक है भाई, आनंद की खुशियों का ठिकाना नहीं है क्योंकि इनका इनकम 12 लाख है। टैक्स की बाद में बात करेंगे, क्यों? बिल्कुल। चलो ठीक है। क्या चल रहा है मैडम? बस एडिटिंग एडिटिंग चल रहा है। हाँ, ये पूरा लाइन जो है एडिटिंग वाला ही है, तो इधर एडिटर ही मिलेंगे, है ना? बजट देख रहे थे क्या? थोड़ा बहुत कुछ देखिए। समझ आया? फ़ोन सस्ता हुआ है पर मेरे लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं पहले फ़ोन ले ली हूँ। पहले होता तो थोड़ा काम का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। और कुछ? और कुछ मेरे लायक रुचि बता रही थी कपड़े भी सस्ते हो रहे हैं। हाँ, जो भारत में बने कपड़े वो सस्ते हुए हैं। हम तो भारत में ही बने कपड़े पहने ना, मेक इन इंडिया वाला सिस्टम है। हाँ, तो गर्ल्स के लिए थोड़ी तो खुशी, कपड़े नहीं, बहुत ज़्यादा इतनी सी खुशी। नहीं। गर्ल्स के लिए कपड़े में तो हमेशा खुशी रहता है, इतनी सी नहीं भाई, इतनी सी खुशी हो गई फिर तो, है ना? वो बताने वाला नहीं है। ठीक बात है। तो चलो भाई, रुचि भी खुश है क्योंकि कपड़े सस्ते हो गए। और कुछ? और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह वो भी सस्ते हुए हैं। और फ्यूचर भी प्लान?
कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्ते हो गए हैं, अब वो भी लिया जाएगा। लिया जाएगा, हाँ, थोड़ा तो काम आएगा। ओवरऑल इस बार बजट में कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है। चलो ठीक है। नरेंद्र मोदी जी बता रहे थे कि इस बार की बजट मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, और जैसा मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, कुछ समझ में आ रहा है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ तो है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ काम इधर भी हो रहा है, डिस्टर्ब कर लूँ सुरभि? हाँ सर। डिस्टर्ब कर लूँ? हाँ बहुत ही बजट आया है आज, हाँ बिल्कुल कुछ समझ में आया? हाँ थोड़ा बहुत। क्या क्या? फोन और कपड़े सस्ते हो गए, सब कुछ नहीं। सिर्फ फोन और कपड़ों पे ही ध्यान है क्या सबका? मेरा तो उसमें ही था, क्योंकि दोनों चाहिए रहता है ना, इस कारण से। ठीक बात है, तो खुशी है मतलब? हाँ खुशी है, कई चीज़ें बहुत अच्छी हुई है, जैसे किसानी के लिए लोन के है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा ऑफर आया है। ये दो जो नए बात आए हैं इसको सुनने लायक है। क्या क्या बोली तुम? एक किसान का, किसान के लिए भी जो है लोन बढ़ा दिए गए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो युवा हैं उनके लिए, बिजनेस के लिए भी पैसे अब सरकार देगी, जो कि लो इंटरेस्ट में रहेगा। तो ये दोनों चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इस बार के बजट में। नौकरी छोड़ के बिजनेस करने का मूड तो नहीं है? अभी तो फिलहाल नहीं है। नहीं। लेकिन ये है कि बजट से खुश हो। हाँ बजट से खुश। उनकी भी चेहरे की खुशी बता रही है कि बजट से खुश है ना? हाँ। चलो काम करो, आगे चलते हैं। चलो आओ, इनकी आंखों में सच्चाई देखते हैं कि बजट में क्या सच्चाई मिला है। क्या भैया बजट में हाँ? अपने को तो कुछ नहीं पता यार। क्यों? ना पता ही नहीं क्या है, बजट का है। अरे यार भैया, 8 तो टीवी चल रही है सामने, एक में मैं भी दिख रहा हूँ। देखो रायपुर में कौन बनेगा मेयर, जनता की राय। और दिन भर से मोदी जी दिख रहे थे, बता रहे थे बजट लेके आएंगे, कुछ खास है? ठीक है, नहीं देखे क्या? अपने जेब में बचेगा पैसा तो अच्छी बात है। बचेगा? अगर बचेगा तो अच्छी अगर बात है। बचेगा। भैया ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो खर्चा और ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। क्यों? बिल्कुल नहीं। सिर्फ खर्चा करने पे दिमाग लगाते हैं। पैसे ही नहीं है तो क्या खर्चे होंगे। पैसे ही नहीं है, ठीक है। भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। जिया वो बिहार के लाला। अरे शुक्रिया भाई। देखो ऐसा है कि भाई साहब बिहार से हैं, तो पहले इन पे बिहार से क्वेश्चन किया जाए। बिहार के लिए क्या मिला है बजट में? जैसा कि मैं पढ़ा हूँ और देखा हूँ, बिहार के लिए मिला है मखाने के लिए एक बोर्ड बनेगा, जो कि मुझे लगता है कि आगे चल के बिहार के किसानों के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। अच्छा, इस बार बिहार के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली है, पता चला है? मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ, काम में थोड़ा व्यस्त था। एक ही चीज़ अभी पढ़ पाया हूँ, 1-2 चीज़ पढ़ पाया हूँ। तो विद्यार्थियों के लिए कुछ मिला है, उसके लिए सीट्स बढ़े हैं, जाहिर सी बात है वो अच्छी चीज़ें हैं। और एक बिहार के लिए वो पढ़ा हूँ। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सौरभ। ऐसे आ जाना भाई। किशन जी सर। जी सौरभ बताएं। बजट आया है सर जी। बजट को लेकर मैं जानने निकला हूँ अपने ऑफिस के लोगों के बीच में कि क्या खास रहा है इस बार बजट में। इस बार बजट में तो सबसे पहले जिसकी चर्चा रही सबसे ज़्यादा वो था 12 लाख रुपए की इनकम पर छूट जी, जिसने मिडिल क्लास को काफ़ी राहत दी है। और मिडिल क्लास को राहत देने के पीछे सरकार का एक मकसद था कि जो सेक्टर सुस्त पड़े थे उन सेक्टरों पर खरीदारी बढ़े, यानी परचेजिंग पावर बढ़ाने का एक उद्देश्य है। दूसरा सबसे अच्छा रहा कि 3 लाख जो किसान क्रेडिट की लिमिट थी उसे 5 लाख बढ़ाकर किया गया। उसका उद्देश्य था कि किसानों को बैंक ही 5 लाख का प्रोवाइड करेंगे पैसा, जिससे उनको खेती में जो नवाचार करना है वो हो सकेगा, क्योंकि 3 लाख की राशि कम हो रही थी। और तीसरा जो अच्छा लगा कि भारत में जीवन बीमा के प्रति लोगों को थोड़ा सा निराशाजनक था, उसमें 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है, यानी विदेशी कंपनियां 100% यहाँ निवेश कर सकती हैं। सर ये FDI जो बोलते हैं ना, FDI पे जब भी बात होता है तो समझ में नहीं आता है। हाँ। और आप अब बता रहे हैं कि 100% FDI को अनुमति मिल गई है बीमा क्षेत्र में। इसको थोड़ा सा समझाइए इतना इजी फॉर्म में कि लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। FDI का मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी किसी चीज़ में जब सरकार 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देती है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उसमें पूरा कंट्रोल लगभग जो पैसा लगाता है उसका होगा। सरकार सिर्फ पॉलिसी मेकर बन के रह जाती है, उसके और जो प्रावधान हैं उनमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका बढ़ जाती है, जो उसमें 100% इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे फायदा होगा? इससे बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि विदेशी पैसा आएगा और जब कोई भी सेक्टर में विदेशी पैसा आता है तो बाजार एक्सपेंड होता है। आप मनमोहन सिंह नहीं रहे, उनकी एक वो था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सबसे पहले वही भारत में लाए और उसने भारत के बाजार को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति तक ले जाने में उसी फैसले का था। तो हो सकता है इस FDI को भी बीमा के क्षेत्र में वैसा ही क्रांतिकारी आने वाले समय में बीमा सेक्टर बूम करेगा। बिल्कुल बूम करेगा। थैंक यू सर। भैया चेस खेलते हो आप दिन भर, खूब दिमाग लगाते हो, आज बजट में कितना दिमाग लगा?
नहीं, बजट देखिए, जब बजट शुरू में बोल रही थी वित्त मंत्री तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत मिला जुला रहेगा, सामान्य रहेगा। जैसे होता है ना, एक पारी खेली जाती है, उसमें आराम से वो पहले पारी बिल्ड किया जाता है। बिल्ड किया और फिर स्लॉग ओवर में एकदम से उन्होंने छक्का मार दिया। जो ये जो 12 लाख कर दिया ना लिमिट। देखिए क्या होता है कि भारत जैसा जो देश है, यहाँ पर कोई भी राज्य हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई अन्य राज्य हो, वहाँ पर 1 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो ठीक ठाक माना जाता है और अच्छा माना जाता है ना। अपर, यहाँ तक कि लोग कहते हैं मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास है। तो अगर 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति कमा रहा है और उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो ये बहुत बड़ी राहत है। तो मुझे लग रहा है ये तो इनका है। और जैसे कि सर बात कर रहे थे एफडीआई है, एक चीज़ बड़ी हुई है। उसके अलावा जो कैंसर की दवाओं को लेकर जो कर मुक्त किया गया, मुझे लग रहा है ये भी अच्छा है। जैसे बीमारी का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता था। हाँ बिल्कुल उसका महंगा होता है और इस समय हम देख रहे हैं बहुत लोग उससे पीड़ित भी हैं। तो उसको लेकर सरकार थोड़ा सजग है, ये साफ साफ पता चल रहा है। ठीक बात है भैया, धन्यवाद। तो अंशुल से ही बात कर लेते हैं, बैठ के बात करते हैं। अंशुल, बहुत देर से खड़ा हूँ मैं। अच्छा, क्या क्या देखे यार आज बजट में? बजट में यार देखो, टेक्निकल पार्ट तो सब बता दिया है लोगों ने, क्या है क्या नहीं है। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जो बजट है ना, बजट में तुमने एक चीज़ के बारे में बहुत देखा होगा कि सरकार ने 12 लाख तक की सालाना आय वालों को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये सर ने मुझे बताई थी थोड़ी देर पहले, कि जैसे टैक्स पेयर का अगर आप टैक्स कम करते हो तो उसकी परचेजिंग पावर और बढ़ती है ना। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार या तो ये कान पकड़ के पैसा निकाले या ये कान को ऐसे घुमा दे और फिर यहाँ से पैसा निकाले। सीधी सी बात है अंशुल कि वो पैसा जो सरकार सीधा टैक्स के रूप में ले लेती है, वो ऐसे ना लेके दूसरे तरीके से लेगी। और इसमें फायदा ये होगा कि जिसकी परचेसिंग पावर बढ़ी है उसको सामान मिल जाएगा ना। सामान मिल जाएगा, लेकिन उधर फिर महंगाई दर भी तो बढ़ेगी ना। अच्छा, महंगाई दर भी बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? ठीक बात। महंगाई, इस पे मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये अंशुल का क्लेम है, ठीक है। इसके लिए मैं हाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा अभी। और क्या सोचते हो? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है बजट में। बजट वही रहा जैसे हर साल होता है, चीज़ों को मॉडिफाई किया गया थोड़ा बहुत। कुछ नया ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत नया है। लास्ट में एक छक्के की तरह ज़रूर था कि 12 लाख तक के लिए टैक्स फ्री। इसके अलावा बाकी सब वही है कि इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। जो पहले योजनाएं चल रही थी उसको अभी के परिवेश के हिसाब से, अभी के चीज़ों के हिसाब से उनको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर दिया गया है। बाकी और ऐसा बजट में किसी के लिए यार हैंडसम हो, लेदर की जैकेट सस्ती हो गई है, कपड़े सस्ते हो जाएंगे, मोबाइल सस्ते हो जाएंगे, इन सब को लेके भी तो एक बात होना चाहिए ना। क्योंकि जब महंगे होते हैं तब तो हम बहुत बात करते हैं कि अरे ये महंगा हो गया, महंगा हो गया है ना। कि इधर से क्या हो कि अब हम एक्सपेंसेस जो ज़्यादा है ना वो हम बियर ज़्यादा करेंगे। अब चीज़ें सस्ती हुई हैं तो अब एक्सपेंसेस हमारे पास ज़्यादा बियर करेंगे, है ना। एसेट की ओर हम नहीं जाएंगे। प्रॉफिटेबल क्या होता है, एसेट होता है या लाइबिलिटी होती है? एसेट होता है ना। लेकिन सरकार ने लाइबिलिटीज़ के दाम कम किए हैं, तो आम जनता क्या करेगी, लाइबिलिटीज़ के पीछे ज़्यादा चक्कर में फंस जाएगी, कहना चाह रहे। बिल्कुल ठीक बात है भाई, अंशुल ने समझा दिया कि ये क्या कहना चाह रहे थे और धीरे धीरे मेरे भी समझ में आ रहा है। इनपुट के आदमी हो तो ये बताओ कि बजट से क्या क्या इनपुट हुआ है आज, कुछ खास समझ में आया क्या? बिल्कुल देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी जो बात है कैंसर की जो दवाएं हैं सौरभ जी, और जो रोज़मर्रा की जो दवाएं हैं उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी राहत दी है। और मैं आप सभी को भी बधाई देता हूं कि कैंसर की जो दवाएं हैं वो सस्ती होंगी। इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड, आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, हम सभी ग्रामीण अंचल से आने वाले लोग हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट बढ़ाई गई है उसको 5 लाख किया गया है। पहले 3 लाख थी। हाँ, इस लिमिट को बढ़ा के जो 5 लाख किया गया है, ये एक बड़ी राहत है। एक छोटे मार्जिन पे एक अच्छा इंटरेस्ट, एक अच्छा वो मिला है। 5 लाख एक बड़ी अमाउंट होती है जिससे किसान अपने उपार्जन के लिए बड़ा काम करेंगे। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो निर्मला सीतारमण ने प्रोत्साहन दिया है, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जो इस बार के बजट में विशेष फोकस किया गया है, वहाँ पे उद्योग लगाने के लिए या जो पूरा वो 7 प्रदेशों का जो पूरा एक वो है उसके विकास के लिए भी मोदी सरकार लगातार हमको इच्छुक दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बजट में इस बार बहुत अच्छी लगी। एक बात ये बताओ यार प्रशांत, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव तो नहीं है? नहीं चुनाव नहीं है, लेकिन चूंकि देखिए भाजपा के एजेंडे में है कि पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में ले। लगातार वहाँ पे वो अच्छी काम भी करती है, उसको जोड़ने के लिए जो लगातार एक भाजपा का वो लंबा संघर्ष रहा है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए, तो वो बहुत अच्छा मुहिम है। और बिहार का क्या हाल चले? बिहार में भी बहुत कुछ मिला है। देखिए सौरभ जी, क्या है कि बिहार जो है बिहार है। मैं आपको ऐसे इसको समझाता हूँ कि बिहार देखिए इस समय केंद्र की राजनीति का नस बिहार है। इससे समझिए। अभी तक तो यूपी कहा जाता था गुरु। नहीं, यूपी तो है, यूपी तो वही कॉरिडोर है जो आपको दिल्ली ले जाएगी। लेकिन नस इस समय बिहार और नीतीश कुमार के पास है। बजट देख रही थी तुम? मैं देखा दिन भर से। क्या समझ में आया बजट? कुछ अच्छा समझ में आया क्या?
बजट ठीक ही था इस बार का, बस ठीक ही था। इस बार में सबसे अच्छा तो जो टैक्स का जो स्लैब है जो उन्होंने किया है कि 12 लाख तक की जो है उसमें आपको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। मीडियम क्लास में जो हम जिसमें हम लोग भी आते हैं, यानी कि अब हमें भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पहले ऐसे था कि जो 3 से 5 लाख तक का जो था उसमें आपको टैक्स देना पड़ रहा था 5%, लेकिन अब वो नहीं है। अच्छी राहत दी है सरकार ने। खुश हो? खुश तो है, खुशी लग नहीं रही है लेकिन तुम्हारे चेहरे में। क्या है, 12 लाख इतनी सैलरी भी तो नहीं है। हाँ, 12 लाख होगी तब ना टैक्स फ्री का फायदा मिलेगा, है ना। वही ठीक है भाई, सरस। अनुराग, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है। बजट तुम भी देख रहे थे, तुम क्या देख रहे थे? सारे लोग आज बजट ही देख रहे थे। कुछ नया मिला जो जानने लायक हो, समझने लायक हो, जिससे खुशी हो? टैक्स स्लैब को अगर छोड़ दिया जाए तो बजट धराशायी है। मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया गया है। बजट धराशायी है, ये पहला आदमी है जो बोल रहा है कि बजट धराशायी है। कैसे बताओ? क्योंकि मिडिल क्लास को बस एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है स्टार्टअप को लेके कि आपको 20 करोड़ तक का लोन दे दिया जाएगा। लोन मिलता तो है नहीं यार। वही मैं इसी बिंदु पर आने वाला था कि आप बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, बजट में घोषणा कर देते हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन कितना होता है? किसी को पता रहता है क्या कि किसान क्रेडिट कार्ड हाँ, मतलब हम साल भर बाद ये थोड़ी बात कर रहे हैं कि आपने जो बजट दिया था इसमें क्या क्या पा लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों पर बातें होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है क्या कि अगर आप बजट पेश करते हैं तो आपने पिछले बजट में क्या क्या घोषणा की हुई थी उन्हें भी आप पूरी तरह बताइए कि जवाबदेही तय होना चाहिए। बिल्कुल, ये जवाबदेही तय होना चाहिए, जो कि नहीं है। आप बिहार में चुनाव है तो बिहार को लॉलीपॉप दे दिए, आप बोल दिए मखाना के लिए आपने एक बोर्ड गठित कर दिया है। आपने बोल दिया क्या कि IIT पटना का विस्तार होगा। IIT पटना में कितने छात्र, पूरे बिहार से कितने छात्र पढ़ने जाते हैं IIT पटना, ये सबको पता है। मतलब रेलवे के लिए लोग बाग चक्का जाम कर रहे हैं, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल। और IIT पटना में आप एडमिशन पे सीट बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक तरफ आप अगर स्टार्टअप की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप मेडिकल को लेके बोलते हैं क्या कि 10,000 सीटें बढ़ा दी जाएगी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप पे आप फोकस करना चाहते हैं तो ऐसे योजनाओं को धरातल पर लाना पड़ेगा जो कि आम जनता तक पहुँच चुके। ईजी हो वे, है ना? ईजी हो, बिल्कुल। तो मतलब आप बहुत संतुष्ट नहीं लग रहे हो? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट तो नहीं लग रहा हूँ। लेकिन मेडिकल सेक्टर की मैं बात कर रहा था कि मेडिकल सेक्टर में हाँ ज़रूर जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं जो मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं राहत जरूर है। क्या मैं इसको पहले के बजट की अपेक्षा बोल सकता हूँ कि थोड़ा अच्छा है या अच्छे की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि कई बार मैं बजट में बहुत टाइम से देखता हूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आता था और हमेशा एक मिडिल क्लास फैमिली वाले बोलते थे मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ तो है। तो क्या बोल सकते हैं कि ठीक है, एक दिशा में आगे तो बढ़ रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो लोग प्रसन्न है इस बात से हैं कि टैक्स स्लैब को लेके है कि अगर आपकी इनकम लाख रुपये से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इन कारणों पे जो है लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी देखी जा सकती है। हालांकि बात जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेकर अगर हम बात करते हैं तो इन चीज़ों में सरकार ने काम किया हुआ है, ध्यान दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है जो हमारा ये वैश्विक युद्ध होगा, जो वैश्विक लड़ाई होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ AI पे होगी। तो ये वाकई बहुत सराहनीय कदम है सरकार का कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं अंतिम में अंत भला तो सब भला वाले फॉर्मेट में आया अनुराग कि लास्ट में कुछ अच्छा तो दिखा। भैया बजट आ गया है, देखे क्या? दिन भर सब बजट ही देख रहे थे, आपको क्या समझ में आया? आपके लायक क्या अच्छा है? देखो सौरभ, मैं पहले तो बजट की बात बताऊं तो ये बजट ना, इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। ऐसा नहीं है कि इस बजट में किसी को कुछ नहीं, इसमें युवाओं का भी ध्यान रखा गया है, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया है, व्यापारियों को ध्यान रखा गया है। तो ओवरऑल इस बजट में सभी को कुछ ना कुछ मिला है। अब मैं बात करता हूँ नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, आम आदमी जिसको 12 लाख तक की आमदनी पर अब कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सौरभ देखो, हमारे देश में मिडिल क्लास कितने % हैं? तो ये हमारा देश 3 लोगों से मिलकर मेनली मूल रूप से बनता है। किसानों से, उनको भी दिया गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं युवाओं की, उनको भी कुछ ना कुछ दिया गया है। और अब बात करते हैं हम नौकरी पेशा की, जो हमारा एक मूल वर्ग है, जो मूल नौकरी पेशा है। तो मेरे हिसाब से जो 12 लाख का जो स्लैब, 12 लाख तक की आय में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो यही हो जाता है लगभग 80 से 85% लोग होंगे जो इस टैक्स स्लैब से इनको फायदा पहुंचेगा। मतलब आप जो ये 3 स्तंभ बता रहे थे, ये रीढ़ की हड्डी मानो देश की। ये देश की तो रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया जा रहा है। बिल्कुल तरीके से रीढ़ की हड्डी को तो मजबूत किया ही जा रहा है। साथ ही साथ 36 तरह की जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उसमें
इसमें आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें बुजुर्गों के तो टैक्स का ध्यान रखा गया है। कैंसर जो कितनी बड़ी महामारी है उसमें भी जो टैक्स फ्री जो अपन टैक्स फ्री जो मेडिसिन है, इक्विपमेंट्स हैं, उसको भी टैक्स फ्री किया जा रहा है। उसमें भी कुछ ना कुछ टैक्स हटाया जा रहा है। तो जिससे जब मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते होंगे, दवाइयाँ सस्ती होंगी, तो इलाज बहुत आसानी से आम जन तक पहुँचेगा। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक आइटम ईवीज़ की। अब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हुए हैं, ईवी कार सस्ती हुई है, लिथियम बैटरी सस्ती हुई है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करते हैं तो उसका मेजर कंपोनेंट होता है बैटरी, है ना। सारा कॉस्ट उस बैटरी पे डिपेंड करता है। जब लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी तो ऑटोमेटिकली ईवी कार भी सस्ती होगी। तो देखूं कि अब ये डिजायर की जगह आपको ईवी खड़े होने वाली है, सोचूं आगे आने वाले समय में। अब देखो ये लागू हो जाए और 12 लाख के स्लैब में आ जाएं, हम भी टैक्स फ्री हो जाएं, तब फिर अपन करते हैं। बाकी इस बजट में सभी को कुछ ना कुछ खुश हो बजट से, बिल्कुल 100%। बबलू भैया को अभी मैं आके पूछा कि भैया बजट पे कुछ बता देना, तो बोले यार मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मत पूछना। बताए इतना ज़्यादा कि निर्मला ताई भी घबरा जाती कि इतना सारा तो मुझे भी याद नहीं है। सर आप नहीं बच सकते सर, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केटिंग देख रहे हैं और मार्केटिंग के आदमी को अगर नहीं पूछूं मैं कि बजट से क्या खास है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सर बताइए क्या देख रहे हैं आप बजट में? बजट तो आज जो पेश हुआ था, मैंने सुबह से देख रहा था, जिसमें बजट बहुत अच्छा रहा, सभी के लिए रहा। जैसे अभी देख रहे हैं अपन, मिडिल क्लास हो गया, और खासकर जो टैक्स पे अपन आईटी रिटर्न भरते हैं जी, उस पर भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया है कि कई लोगों का छूट जाता है। 2 साल का जो गैप था अब वो 4 साल का कर दिया गया है। तो वैसे ही अपना इलेक्ट्रॉनिक में भी कम ज़्यादा किया हुआ है। जो मिडिल क्लास वाले परचेस नहीं कर पाते थे कुछ चीज़ें, वो भी अब कर पाएंगे। सर पूरे बजट को देख के आपको कौन से वाले पॉइंट को देख के खुशी हुई कि ये मेरे काम की चीज़ है? पॉइंट बोलेंगे तो देखा जाए तो जो टैक्स दिया है, जो अपना बढ़ाया गया है कि 12 लाख का टैक्स तक जीरो फ्री कर दिया है, वो थोड़ा यूजफुल है सबके लिए। क्योंकि आप लोग थोड़ा हिम्मत करेंगे कि कुछ खर्च पाए। बोलते बोलते मन ही मन कैलकुलेट कर रहे हैं कितना पैसा बच जाएगा, उसका असर चेहरे पे दिख रहा है, सर के चेहरे पे स्माइल आ गई है ना। तो बाकी सब अच्छा रहा है ना, बढ़िया लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब मैं बता दूं कि ये सारे लोगों ने बताया है कि इनकम टैक्स के स्लैब में जो छूट मिली है उससे कितना खुश है। पूरे बजट में जो जो चीज़ें मिली, जैसे जैसे प्रावधान हुए, इन सब को लेकर सबके विचार मैंने आपको बता दिया। मेरे विचार भी हैं कुछ, लेकिन ये भी इन्हीं के बीच में ही समा जाते हैं, क्योंकि मैं भी वही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोबाइल फ़ोन, लेदर के जैकेट, स्लैब वाले तक तो अभी पहुंचा नहीं हूं। जब इनकम उतना कर लूँगा तो स्लैब पे भी ध्यान देंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बजट काम का है। बजट से कुछ देखने वाला, सीखने वाला और पाने वाला बजट है। मुझे लगता है कि सभी लोग खुश होंगे। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी और आप पूरे बजट में कौन से पॉइंट को देखकर खुश हो रहे हैं, आपको कौन सा फ़ायदा हो रहा है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही खबरों के लिए विस्तार न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।